कैसे मिटाओगे? मैं चाहता हूं कि आप फिर से एक बार मेरा नामकरण करें और मुझे नहीं पहचान दे, ताकि मैं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ घूम सकूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आज से तुम्हारा नाम होगा कौटिल्य और तुम कौटिल्य बाबा के नाम से जाने जाओगे। बड़ा ही अच्छा नाम है गुरुजी, धन्यवाद। इतना कहकर दोनों अपनी जगह पर सोने के लिए चले गए। आधी रात बीत गई थी। कौटिल्य गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौटिल्य, कौटिल्य, कौटिल्य उठ जाओ, उठ जाओ। आवाज के कारण कौटिल्य जाग गया। हाँ? कौन है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अब बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ये गुरुजी ढोंगी है। इसने तुम्हें झूठ बोला है। इसने तुम्हें पूरी शिक्षा नहीं दी है। एक मंत्र अब भी बाकी है जो इस गुरुजी ने तुम्हें नहीं सिखाया। मेरे गुरुजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। मुझे पता था कि तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। ठीक है, तुम अपने गुरुजी से पूछना कि उन्होंने तुम्हें सारे मंत्र सिखाए या नहीं, फिर मुझसे बात करना। ठीक है? क्या हुआ कौटिल्य? कुछ नहीं गुरुजी। कोई सपना देख लिया क्या? हैं? चलो अब सो जाओ। गुरुजी, हाँ बेटा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? लेकिन अभी इस समय? गुरुजी ठीक है, पूछो। गुरुजी, आपने मुझे सारे मंत्र सिखाए या कोई मंत्र सिखाना बाकी है? देखो बेटा, वैसे तो मैंने तुम्हें सारे मंत्र सिखाए हैं, पर एक मंत्र है जो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया, क्योंकि वो बेहद खतरनाक मंत्र है। उस मंत्र के पढ़ने से बहुत खतरनाक चीजें हो सकती हैं, जिसका अंदाजा कोई नहीं कर सकता। ठीक है गुरुजी, अब आप आराम कीजिए। गुरुजी वहां से चले गए। कौटिल्य वही सोचता रहा। अचानक वो आवाज फिर से उसे सुनाई देने लगी। कौटिल्य, मेरी बात का यकीन हुआ कि नहीं? लेकिन तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तुम्हें और ताकतवर बनाना चाहता हूं, और उसके लिए तुम्हें वो आखिरी मंत्र सीखना होगा जो उस किताब में है। किताब? कौन सी किताब? गुरुजी जहां बैठते हैं वहां एक किताब है। वो किताब तुम पास वाले शमशान में लेकर जाओ। उस मंत्र को वहां पढ़ने से तुम और शक्तिशाली हो जाओगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कौटिल्य, कौटिल्य, तुम उस किताब को लेकर शमशान में जाओ। इस बात को सुनकर कौटिल्य के मन में लालसा जागी और वो उस किताब को लाने चला गया। कौटिल्य उस किताब को ढूंढकर शमशान के पास ले गया। रात के सन्नाटे को चीरती आवाजें दिल दहला देने वाली थी, और इसी रात के सन्नाटे में कौटिल्य अकेला ही
उस शमशान घाट के पास चला गया था। उसके हाथ में वो किताब था, लेकिन वो अपने आप से ही पूछने लगा, हाँ? किताब तो मैं लेकर आया हूं, लेकिन अब क्या करूं? तभी उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, उस किताब का आखिरी पन्ना खोलो और उस मंत्र को पढ़ना शुरू करो। बाकी का काम मंत्र अपने आप करेगा। कौटिल्य उस मंत्र को बार बार जोर से पढ़ने लगा। प्रतिष्ठम द्वितीया संसारम द्वार प्रकटम। 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 अचानक गुरुजी वहां आए और उन्होंने उस किताब को कौटिल्य के हाथ से छीन लिया। ये तुमने क्या किया? मैंने कहा था कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में यहाँ आ गया। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। गुरुजी, उस रात मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई थी। मैं उससे बहक गया। गुरुजी, जब ये दोनों यहाँ बात कर रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे वो रोशनी बड़ी होकर एक दरवाजे में तब्दील हो गई और रोशनी को चीरते हुए एक बड़ा सा शरीर अंदर से बाहर आने लगा। जब उन दोनों ने देखा तो वो बहुत डर गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नरभक्षी था। गलती जो कर दी है मौतें ही आएगी, लालच का फल तुझे मौतें खिलाएगी। जो भी तू बोया था वही तू पाएगा, नरभक्षी है ये मौतें ही लाएगा। नरभक्षी है ये मौतें ही लाएगा। नरभक्षी है ये मौतें ही लाएगा। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा कि नरभक्षी ने अपनी काली दुनिया से इस दुनिया में प्रवेश कर लिया है। उस मायावी आवाज के कहने पर कौटिल्य बाबा ने उस मंत्र को पढ़कर काली दुनिया का दरवाजा खोल दिया और नरभक्षी नाम के महासंकट को इस दुनिया में बुला लिया। अब आगे की कहानी। जंगल में एक तरफ नरभक्षी खड़ा रहकर यहां वहां देख रहा था। यह दुनिया उसके लिए नई थी और यहां के लोग भी। वो दूसरी काली दुनिया से था, इसीलिए उसे इस दुनिया की भाषा नहीं आती थी। वो बस भयानक आवाज में चिल्लाए जा रहा था। दूसरी तरफ बाबा और गुरुजी खड़े रहकर बातें कर रहे थे। तुम्हारी लालसा ने पूरे मानव जाति को खतरे में डाल दिया है। ये तुमने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है कौटिल्य। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। शक्ति की लालसा ने मुझे अंधा कर दिया था। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मुझसे क्षमा मांगने से अब कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें क्षमा कर भी दूं, तो फिर भी वो लोग तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे जिनकी जान तुमने खतरे में डाली है। तुम्हें पता भी है ये कौन है? नहीं गुरुजी, कौन है ये राक्षस? ये वही मायावी और खूंखार राक्षस है जिसे काली दुनिया के लोग नरभक्षी कहते हैं, क्योंकि ये हम जैसे इंसानों को जिंदा खाता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई गुरुजी। मैं ये नहीं करना चाहता था। उस रात मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई आकाशवाणी हो रही हो।
उस आवाज के धोखे में आकर मैंने ये पाप किया। मुझे मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। जिसका डर था वही हुआ, वो वापस आ गया। कौन गुरुजी? अचानक नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगा और धीरे धीरे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। बाबा ने अपना हाथ उसकी तरफ किया और मंत्र कहने लगे। वो नरभक्षी वहीं रुक गया और सिर्फ उन दोनों को घूरता रहा। इसे भूख लगी है, अगर जल्द से इसे खाना नहीं दिया तो ये हमें खा जाएगा। ये करना गलत होगा, पर तुम जल्दी जाओ और गांव के किसी एक इंसान को यहां लेके आओ, हम उसे नरभक्षी को खिला देंगे। बाबा भागता हुआ गांव की तरफ गया और कुछ देर बाद एक शराबी इंसान को अपने साथ लेकर आया। वो आदमी उस नरभक्षी को देखकर डर गया। गुरुजी अब भी अपना हाथ उस नरभक्षी की तरफ ताने खड़े थे। उन्होंने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और मंत्र पढ़ के नरभक्षी को इशारा किया। गुरुजी के इशारा करते ही वो नरभक्षी उस आदमी पर झपटा और उसे खाने लगा। इस दृश्य को देखकर बाबा और गुरुजी बहुत डर गए। बाबा गुरुजी के पास गया। गुरुजी, कुछ भी करके इस जानवर को अपनी दुनिया में वापस भेज दीजिए, वरना ये हम सबको खा जाएगा, हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये मेरे हाथ में नहीं है बेटा। इसे वापस भेजने के लिए काली शक्तियों और उनके मंत्रों का ज्ञान चाहिए, और वो मेरे पास नहीं। इसे वही वापस भेज सकता है जिसने इसे बुलाया है। इसे तो मैं यहां लेकर आया, मतलब क्या ये मुझे ही करना होगा? नहीं, तुम इसे यहां नहीं लाए। तुम तो सिर्फ एक माध्यम थे। जिसने तुमसे ये करवाया था वही इस जानवर को यहां लाया है, और वही इसे वापस भी भेज सकता है। लेकिन गुरुजी, वो है कौन? अचानक वो नरभक्षी फिर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बाबा और गुरुजी फिर से डर गए। अब क्या चाहिए इसे? मजा आ गया। बहुत दिनों बाद कोई इंसान खाने के लिए मिला। हे ईश्वर, ये तो बोलने भी लगा। लगता है इसने अपनी काली शक्ति की मदद से उस आदमी की आत्मा को बाहर निकाला और उसकी भाषा अपने अंदर खींच ली। अब ये बोल भी सकता है। कुछ दिनों बाद नरभक्षी एक आदमी को खा रहा था और बगल में बाबा और गुरुजी उसे देखते हुए बातें कर रहे थे। गुरुजी, अगर ऐसा चलता ही रहा तो ये पूरे गांव को खा जाएगा। नहीं, इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि इस जंगल के बाहर एक गांव है जहां बहुत सारे इंसान हैं। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये नरभक्षी इस जंगल के बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप कहां जा रहे हैं गुरुजी? मैं अखंड ध्यान करने जा रहा हूं, जिससे मुझे पता चले कि वो आवाज क्या चाहती है और वो इस वक्त कहां है। ठीक है गुरुजी। एक बात का खास ध्यान रखना, मेरा ध्यान भंग हो ऐसा कुछ भी होने मत देना। इस जंगल में रहकर इस नरभक्षी पर ध्यान रखो। ईश्वर तुम्हारा भला करे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। बात को खत्म करके गुरुजी अखंड ध्यान करने के लिए चले गए और बाबा वही नरभक्षी को डर की नजरों से देखता रहा। एक दिन बाबा दो आदमियों को नरभक्षी के सामने ले आया। उन दोनों को देखकर नरभक्षी बहुत खुश हुआ और दोनों को बड़े चाव से खाने लगा। कुछ ही पलों में उसने दोनों को ध्वस्त कर दिया। वाह बाबा, वाह, आज तो मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूं तुम
कुछ भी दे सकता हूं। नरभक्षी की बात सुनकर बाबा सोच में पड़ गया। इसे वापस भेजने का यह बड़ा अच्छा मौका है, पर इसने मना कर दिया तो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। एक बार मांग कर देखता हूं। मैं जो मांगूंगा वो दोगे ना? अरे जरूर दूंगा, सिर्फ एक बार बोल के तो देखो। ठीक है, तो मैं तुम्हारी सारी काली विद्याएं सीखना चाहता हूं। सिखाओगे? जरूर सिखाऊंगा, पर तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम भी मुझे मेरे आखिरी पड़ाव तक पहुंचने में मदद करोगे। मुझे रोज एक इंसान खाने के लिए लाकर दोगे। बोलो, मंजूर है? हाँ, मंजूर है। नरभक्षी धीरे धीरे बाबा के पास आने लगा। उसे आता देख बाबा डर गया और पीछे जाने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? शांति से खड़े रहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बाबा एक जगह पर रुक गया। नरभक्षी उसके नजदीक आया और बाबा के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा बहुत डर गया था। कुछ देर बाद नरभक्षी ने अपना हाथ हटा दिया। लो, जो तुम्हें चाहिए था मैंने दे दिया। अब तुम वो सारी काली शक्तियां और मंत्र जानते हो जो काली दुनिया से संबंध रखती है। बाबा को अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे यकीन हो गया कि नरभक्षी सच कह रहा है। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया नहीं, अपना वचन याद रखो। और एक बात का ध्यान रखना, ये शक्तियां इस्तेमाल करते वक्त किसी की नजर तुम पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें मंत्र पढ़ते देख लिया तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर बाबा वहां से चला गया। बाबा रोज उस नरभक्षी को इंसान लाकर देने लगा। एक दिन जब नरभक्षी इंसान को खा रहा था, तब बाबा ने सोचा, शायद अब वक्त आ गया है कि इन काली शक्तियों की मदद से इस जानवर को वापस भेजने की कोशिश करूं। अगर मैं कामयाब हो गया तो यह नरभक्षी अपनी काली दुनिया में वापस चला जाएगा। उस दिन के बाद बाबा जंगल में नहीं आया। बहुत दिन हो गए, लेकिन नरभक्षी को किसी ने खाना नहीं दिया। वो बहुत गुस्सा हो गया। भूख के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। नरभक्षी के शांत होने के बाद उसे अचानक वो मायावी आवाजें आने लगी। नरभक्षी, ये क्या कर रहे हो? तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें किस काम के लिए भेजा था मैंने? मुझे सब कुछ याद है, और इस काम को पूरा करने में वो मूर्ख बाबा भी मेरी मदद कर रहा है। पर उसे ये भी नहीं पता कि उसका क्या हाल होने वाला है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। वो बाबा तुम्हें इस जंगल में छोड़कर भाग गया है। अब तुम्हें खुद ही इंसानों को ढूंढकर उन्हें खाना होगा। पर मैं उन्हें कहां ढूंढूं? मैं तो जंगल के बाहर भी नहीं गया। इस जंगल के बाहर एक गांव है जहां तुम बहुत सारे इंसान खा सकते हो। जाओ, जंगल से बाहर निकलो। उस आवाज की बात मानकर नरभक्षी गुस्से में जंगल के बाहर जाने लगा और दौड़ते दौड़ते एक चट्टान पर आकर रुक गया। उस चट्टान से उसने देखा तो नीचे उसे सारा गांव दिखने लगा। अब मुझे मेरी शक्तियां पाने से कोई नहीं रोक सकता।
इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर गुरुजी का अखंड ध्यान भंग हो गया। उन्होंने जब आंखें खोली तो वो बहुत डरे हुए थे। ये तो अनर्थ हो गया। अब मानव जाति का विनाश निश्चित है। उस हंसी से यहां गांव में बाबा का भी ध्यान भंग हो गया। ये मैंने क्या कर दिया? एक समस्या सुलझाने के चक्कर में दूसरी समस्या को मैंने जन्म दे दिया। इस तरह नरभक्षी अब आजाद हो गया। जैसा कि हमने नरभक्षी के पहले भाग में देखा था, नरभक्षी ने राहुल नाम के लड़के का शिकार करके गांव में तहलका मचा दिया था। जंगल से निकलने के बाद नरभक्षी का वो पहला शिकार था। अब क्या बाबा और गुरुजी नरभक्षी को रोकने में कामयाब होंगे या फिर नरभक्षी उन्हें मार ही डालेगा? और वो आवाज किसकी थी जो नरभक्षी और बाबा को सुनाई दी थी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा नरभक्षी का अगला भाग। नरभक्षी के और भी राज अगर आपको जानने हैं तो आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि नरभक्षी ने अपना पहला पड़ाव बाबा की सहायता लिए बिना उस आवाज के कहे मुताबिक पार कर लिया था। उसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा खूंखार और डरावनी हो गई थी। पर जंगल में बाबा और गुरुजी ने उस नरभक्षी को रोकने की शपथ ली थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह सब मेरी ही गलती है। पर गुरुजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जल्दी पूछो, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने जब आपसे पूछा था कि वो आवाज किसकी थी, तो उस वक्त आपने मुझे नहीं बताया था। क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि वो कौन है? ठीक है, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब पता चले। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। जिस तरह हमारे ग्रह पर अच्छी शक्तियां वास करती है, उसी तरह काली शक्तियां भी वास करती है। जैसे हम इंसानों से भरी हुई एक अच्छी दुनिया है, ठीक वैसे हमारे सोच और पहुंच से दूर शक्तियों से भरी एक काली दुनिया भी है। और उस काली दुनिया का अधिपति है सारे शैतानों में सबसे खूंखार, काली शक्तियों का जनक, महाबली काल असुरा। गुरुजी की ये बात सुनकर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गया। मतलब मैं उस वक्त काले साम्राज्य के अधिपति से बात कर रहा था? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। गुरुजी, क्या आपने उसे कभी देखा है या फिर आपका उससे कभी सामना हुआ है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसके बारे में मुझे अपने गुरुजी ने बताया था। और अगर कभी मेरा इससे सामना होता है तो मैं जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि उसकी काली शक्तियां हमारी शक्तियों से बहुत ज्यादा प्रभावी है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो कभी भी हमारी दुनिया में नहीं आया। उसे ऐसा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन क्यों गुरुजी? क्योंकि वो खुद ना आकर अपने काले दुनिया के भयानक जीव को यहां भेजता है और वो राक्षस उसका काम करते हैं। मतलब जैसे कि नरभक्षी? हां, तुमने सही पहचाना। बाबा अब सारी हकीकत जान गया। अब तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो तो हम चले। वहां नरभक्षी को रोकना भी है। जी गुरुजी, चलिए। बाबा और गुरुजी वहां से तेजी से निकले और पूरे 2 दिन का सफर तय करके नरभक्षी जिस गांव में था वहां पहुंचे। नरभक्षी ने लगभग सारे गांव को खत्म कर दिया था। बाबा और गुरुजी ने जैसे ही नरभक्षी को देखा, वो एकदम से एक पेड़ के पीछे छिप गए और उस नरभक्षी को देखने लगे। नरभक्षी रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बेखौफ खड़ा था। अचानक उसे एक आदमी भागते हुए दिखा, पर नरभक्षी ने जैसे ही उस आदमी पर अपनी नजर डाली, वो आदमी अपनी जगह पर रुक गया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और नरभक्षी के करीब आता गया।
जैसे ही उसका शरीर नरभक्षी के पास आया, नरभक्षी ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक ही पल में उसका सारा शरीर अपने अंदर खींच लिया। मेरी शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही है। एक और पड़ाव पार कर लिया है अब मैंने। अब आखिरी पड़ाव की तैयारी करनी होगी। बाबा और गुरुजी वो भयानक नजारा पेड़ के पीछे से चुपचाप देख रहे थे। वो दोनों ही मजबूर थे, इसलिए देखने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। गुरुजी, हमें आने में देर हो गई। नरभक्षी ने सारे पड़ाव पार कर लिए। नहीं, अभी आखिरी पड़ाव बाकी है। और किसी भी विद्या में आखिरी मंत्र और आखिरी पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी भी तरह से नरभक्षी को आखिरी पड़ाव से रोक ले तो ये सब रुक सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे रोके इस हैवान को? गुरुजी और बाबा गहरी सोच में पड़ गए। अचानक गुरुजी को एक बात याद आ गई। कौटिल्य, याद है तुमने मुझे बताया था कि उस नरभक्षी ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखाई है? हाँ गुरुजी, उसने मुझे सिखाई थी। तो फिर ठीक है, हम एक महायज्ञ करेंगे। तुम अपनी उस काली विद्या को ढूंढो और देखो अगर कोई ऐसा मंत्र हो जो इस नरभक्षी को वापस भेज सकता हो। अवश्य गुरुजी, अवश्य। कलंक कपट विनाश कालिया समर्प नष्टम। कलंक कपट विनाश कालिया समर्प नष्टम। उस यज्ञ का धुआं पूरे गांव में फैलने लगा। गांव में फैला हुआ धुआं देखकर नरभक्षी डर गया, क्योंकि उस धुएं से उसे एक अजीब सी बू आने लगी। उसे अपने ऊपर एक खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत धुएं का पीछा करते करते उस महायज्ञ की तरफ जा पहुंचा और आते ही एक जोरदार दहाड़ लगाई। बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। नरभक्षी गुरुजी की तरफ दौड़ता हुआ आने लगा, पर वो नजदीक आता इससे पहले ही गुरुजी ने अपनी शक्तियों से खुद के, बाबा के और महायज्ञ के चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बना दिया। उस नरभक्षी ने बहुत कोशिश की, पर वो उस घेरे को पार नहीं कर सका। इतने में वो आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज सबको सुनाई दे रही थी। गुरुजी, तुम भी अपने गुरु की तरह मूर्ख निकले। तुमने क्या सोचा था कि इस नरभक्षी को मारकर मुझे हरा पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुमसे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूं? मैं तो इसे तुम्हारे पास काली दुनिया में हमेशा के लिए बंद करने वाला हूं। ये नरभक्षी वापस तब आएगा जब मैं काली दुनिया का द्वार खोलूंगा, और जब तक इस नरभक्षी का काम पूरा नहीं हो जाता, मैं मेरा द्वार नहीं खोलने वाला। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नरभक्षी ने अपनी सारी विद्या और मंत्र बाबा को दिए हैं और उसकी मदद से हम द्वार खोल देंगे। जैसे ही बाबा ने यह कहा, नरभक्षी और वो आवाज हंसने लगे। और फिर नरभक्षी बोला, तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे शिष्य में भी है। मैंने उसे उतने ही मंत्र दिए जितने देने चाहिए थे। मेरे आखिरी पड़ाव में मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे लिए उन मंत्रों का जाप एक यज्ञ के सामने कर सके, और इस बाबा ने वही काम किया जो मुझे चाहिए था। जैसे ही वो रुका, उसका शरीर मिट्टी की तरह छोटे छोटे कणों में हवा में बिखरने लगा। गुरुजी, देखिए, नरभक्षी का शरीर नष्ट हो रहा है। इसका मतलब नरभक्षी खत्म हुआ। गुरुजी, गुरुजी, अपने इस मूर्ख शिष्य से कहो कि नरभक्षी अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। झूठ बोल रहे हो तुम।
हमने अभी उसे राख होते हुए देखा है। इसे बताइए गुरुजी। गुरुजी वही अपने घुटनों पर बैठ गए, मानो कि जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उनके आंखों में आंसू झलक रहे थे। गुरुजी की यह दशा देखकर बाबा भी डर गया। हमेशा से बुराई ही अच्छाई को हराती आई है, क्योंकि इंसान का लालच कभी कम नहीं होगा और इंसान ही इंसान का सर्वनाश कर देगा। ऐसा कहकर वो आवाज भी गायब हो गई और वहां रह गए गुरुजी, बाबा और बस उस जंगल की डरावनी शांति, जो न जाने किस आने वाले तूफान के पहले की शांति जता रही थी। आपने जैसे बताया था मैंने वैसा ही किया। अब हमें हमारी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बस पहली मंजिल थी। अब तुम जाओ और आगे की तैयारी करना शुरू करो। ये तो सिर्फ एक नरभक्षी था। हमारी काली दुनिया में ऐसे करोड़ों राक्षस हैं जो इस मानव जाति के विनाश का कारण बनेंगे। इंसानों, तैयार रहना। मैं जल्द ही अगला शैतान तुम्हारे दुनिया में भेजने वाला हूं। Like, comment, and subscribe.